जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अलग से एक न्यू सेट को तैयार किए हैं और ये सेट बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो। और PDF जितने भी क्लास होते हैं सभी के टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक राज्य कुल से थे। आपको बताना है कि सम्राट अशोक जो है ये किस राज्य कुल से थे। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करना है। तो देख सकते हैं चित्र में, ये सम्राट अशोक का चित्र है और ये मौर्य राजकुल से थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की अभिलेख एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक बताया गया है और पुराणों में अशोक का नाम जो मिलता है अशोक वर्धन मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न इस तरह से कि किसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, तो आपको आंसर करना है पुराणों में। दूसरा प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। आपको बताना है ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन C को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। देखिए, यह मंदिर जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एक एलोरा की गुफा है, उसी में स्थित है और ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा प्रश्न है, लेक पैलेस किस नगर में स्थित है। चित्र में देख सकते हैं ये लेक पैलेस है। आपको बताना है ये किस नगर में स्थित है। और देखिए, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो उसको डेली क्या करें, क्योंकि आपसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन D हो जाएगा, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में लेक पैलेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत्तम गुंबज या गोल गुंबज किस राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। चलिए आंसर बताएंगे। वृहत्तम गुंबज या गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो चौथे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन क्या दिए हैं, कर्नाटक को बिल्कुल सही जवाब है। ये कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कहाँ पर। अगर ऑप्शन में कर्नाटक ना मिले तो बीजापुर को आपको टिक करना है। और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। नाम लिख देते हैं, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। चलिए आंसर बताएंगे। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। बिहार पुलिस के लिए 2 टाइम पर क्लास होता है, एक रात 8:30 बजे जो भी हो रहा है और दूसरा क्लास 9 बजे होता है। इसमें लूसेंट बुक से प्रैक्टिस कराया जाता है, तो इस क्लास को भी आप लोग डेली जरूर अटेंड करें। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, तो लाला लाजपत राय को। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, B ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता जो हस्ताक्षर किया गया था ये 1972 में किया गया था। तो C ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फल, सब्जियों और फूलों की खेती बाड़ी की कला क्या कहलाती है। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, फलों, सब्जियों और फूलों की खेती बाड़ी की कला जो कहलाती है ये बागवानी कहलाती है। B ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अल्फीदार फसल कौन सी है? सोच समझकर आंसर करना है। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? लोबिया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है? और देखिए प्रश्न के साथ जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सभी को नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो भारत में गेहूं का जीन बैंक ये कहाँ स्थित है? हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्लेग या जिसको बोला जाता है रिंडर, यहाँ पे लिख देते हैं रिंडर पेस्ट। चलिए, पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट का कारण है, तो ये जो होता है विषाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी लागू की गई थी? सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस प्रांत में, तो इसका सही जवाब है दक्षिणी भारत। बी ऑप्शन सही जवाब है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चलिए तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम, जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है सैंडल पीक है। कुल ऊंचाई की बात करें तो 731 मीटर ऊंचाई है, ध्यान रखना है। और ये बंगाल की खाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया था, ये लिया गया था फ्रांसीसी संविधान से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये भी यहीं से लिया गया है, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है गणराज्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ये भी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है गणराज्य की अवधारणा, ध्यान रखना है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ये आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। एकल नागरिकता, देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। देखिए लाइक करने के लिए हमको बार बार बोलना पड़ता है, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो देखिए कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है? ग्रेफाइट हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है, लेकिन मीथेन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे 16 के लिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो सबसे पहले जानिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जिसे मेजर्स के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें इंडियन ओपन नहीं आएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है भोजन एवं वस्त्र, ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, ध्यान रखना है। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो देखिए उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय जो है ये हो जाएगा निवेश व्यय। सी ऑप्शन सही जवाब है। निवेश व्यय का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति या फर्म या सरकार द्वारा
नई पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन आदि के निर्माण में किए गए व्यय से होता है? किस जीव के कारण काला जार होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए काला जार जो है एक परजीवी से उत्पन्न बीमारी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 का डी हो जाएगा, लिस्मेनिया। किस जीव के कारण काला जार होता है? लिस्मेनिया के कारण, और ये परजीवी से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ये किसने दिया था? चलिए तो देखिए हड़प नीति जो दिया था ये लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो देखिए प्रोटीन के पाचन के लिए अग्नाशयी रस में ये होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? देखिए इसके जो ऑप्शन है वो गलत टाइप है। इसका चलिए बता देते हैं। शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बीच संबंध है P = I²R। देखिए इसका संबंध क्या है? P = I²R, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए। तो इसका सही जवाब है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो बात करते हैं द्विसदनीय विधानमंडल जो है ये केवल 7 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ऑप्शन में बिहार है, सी ऑप्शन सही जवाब है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, जिस तरह से एग्जाम में पूछे आते हैं बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न लिए गए हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म या इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। सूत्र होता है CHCl3। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी में दिया गया है CHCl3। नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो देखिए मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है और इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? सभी ऑप्शन को सही से देखिए। चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये बिल्कुल मेल खाता है। कथकली उत्तर प्रदेश का नहीं है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आप लोग कमेंट करेंगे ये कथक कहाँ का है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो देखिए 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? चलिए आंसर बताएंगे। त्वचा जो है ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये क्यूटेनियस झिल्ली है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हौज ई सुल्तानी एक क्या है? तो देखिए हौज ई सुल्तानी जो है ये एक बड़ा जलाशय है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार किसके पास है? देखिए भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इस भाग के प्रावधानों के अनुसार
अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। बी ऑप्शन सही जवाब है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? देखिए इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक है और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको इस बात को ध्यान रखना है। और ये किस देश से थे? तो ये यूनान के देश, याद रखना है, यूनान निवासी थे। यूनान को अभी वर्तमान समय में ग्रीस कहा जाता है और ग्रीस जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ग्रीस की राजधानी नोट कर लीजिए एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था और यह कुतुब मीनार के पास इसके दक्षिण में स्थित है। तो सही जवाब है नई दिल्ली, ध्यान रखना है, नई दिल्ली में स्थित है। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? यहाँ पे अधि होगा इस तरह से। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो है पूरे वर्ष होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। तो सही आंसर है बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। जनसंख्या में तो नंबर 1 पर है लेकिन क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर कौन है? तो राजस्थान है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये नेपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और टॉप लेवल का प्रश्न है। तो ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी की राजधानी है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? तो सही जवाब है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, आप लोग नोट करते जाएंगे। इटली की राजधानी आप सभी जानते हैं रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे सऊदी अरब को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सऊदी अरब वह सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। आप लोग कमेंट करेंगे सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। देखिए आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग देने का प्रयास जरूर किया करें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? पर्थ हो जाएगा। वेनिस शहर जो नेहरू या नेहरू नहीं होगा नहरों होगा, ठीक है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको ये वेनिस शहर बताना है ये किस देश में स्थित है जो कि नहरों और पुलों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थित है कहाँ पर? तो ये इटली में है। इटली की राजधानी रोम है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो जो ये बच्चे स्टॉकहोम को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बर्न जो है ये कहाँ की है? सॉरी स्टॉकहोम जो है स्वीडन और बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी है। डेनमार्क का पूछा जाता है तो कोपनहेगन है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है?
हेलसिंकी है। इन सभी को नोट कर लेंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघीय शब्द इसका इंग्लिश होता है फेडरल। फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी संघ शब्द का प्रयोग तो किया गया है लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ का मतलब होता है यूनियन और संघीय का मतलब इंग्लिश में फेडरल होता है। तो इसका सही जवाब होगा संविधान में कहीं नहीं। इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? चलिए ओपेक की स्थापना की बात करें तो 14 नवंबर 1960 को ओपेक की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और यहाँ पे ओपेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, बाकी अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया ये सभी ओपेक का सदस्य है, ध्यान रखना है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? चलिए 45 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण स्पर्धा में फर्म कीमत ग्रहीता होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए आपको आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपको डेली इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? जो क्या लगता है बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो इसमें ची प्रत्यय है। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पर्यायवाची से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सव्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? देखिए आवाहन का मतलब होता है बुलाना, आह्वान करना, और उसका विपरीतार्थक होगा विसर्जन। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए शैशव शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो जो ही बच्चे भाववाचक दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पेपर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और याद रहे सेशन को पूरा शेयर करना है।